आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। 13 दिसंबर है 2024, दिन है शुक्रवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए, इस बैनर को सर्च करिए, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीजन 16 का क्विज खेलेंगे, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। ये सप्ताह का अंतिम क्विज है, लास्ट क्विज है, क्योंकि जैसे कि शो आता है सोम से शुक्रवार, ऐसे ही ये क्विज भी आता है। अब ये जो है आपको आगे आने वाले सोमवार को खेलने को मिलेगा सुबह 10 बजे के बाद, और इसको कल आप सुबह 10 बजे से पहले तक खेल सकते हैं, यानी कि 14 दिसंबर 2024 दिन शनिवार को। 24 घंटे लाइव रहता है, कभी भी खेलें 500 पॉइंट्स मिलेंगे। और 1000 पॉइंट्स के लिए रेमंड का आप वीकली क्विज खेल सकते हैं। साप्ताहिक क्विज है, सोमवार को आता है, शुक्रवार तक इसको आप कभी भी खेल सकते हैं। यदि नहीं खेला है तो खेल लीजिए, अभी तक ये लाइव है। इसमें आपको 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। लॉन्ग शॉट दोनों ही वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलॉन्ग करना होता है। सोनी टीवी पर रात्रि में जब शो आता है 9 से 10:30 11, तो आप लाइव खेलते हैं। इस सब को करके आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और जो टॉप स्कोरर होगा उसको मारुति सुजुकी की डिज़ायर कार मिलेगी, जो कि आप तीसरे नंबर पे देख पा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे जो है ये रैंडमली सिलेक्शन हो रहा है, इसमें जो है 1-1 लाख रुपए मिलते हैं। और बाकी ये सारे प्राइजेस हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और बाकी 1 लाख से ध्यान आया, आज शुक्रवार है तो अमेज़ॉन और KBC का जो क्विज़ है घर बैठे जीतो जैकपॉट वाला, वो भी आज आता है रात्रि में 9 बजे के बाद। उसको आप सोमवार में रात में 12 बजे से पहले तक कभी भी खेल सकते हैं। और बाकी KBC के रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं अभी, तो आशा है आपने कर लिया होगा। 2 तारीख से 9 तक चलने थे, अब जो है ये 16 तक डेट कर दी गई है। अब वो 15 वाला 16 तक खेल सकते हैं, या 16 को भी प्रश्न आएगा, ये अभी बाद में जो है अपडेट मिलेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और इसका भी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही वीडियो आपको जो है चैनल पर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन वाला। और कॉलिंग की अपडेट मैंने कल भी आपको बताई थी इसी क्विज में। रजिस्ट्रेशन वाले में कल से कॉलिंग जो है स्टार्ट हो गई है। 11 तारीख से चलनी थी, लेकिन 12 से स्टार्ट हुई है, एक दिन आगे पीछे हो जाता है। तो कल भी कॉल ही आई थी और आज भी आएगी, मीन्स अब कॉलिंग चलती रहेगी। वैसे शनिवार रविवार को कॉलिंग नहीं होती है क्योंकि मुंबई में छुट्टी होती है, लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा आप जो है अपने फ़ोन का ध्यान रखें, हो सकता है फ़ोन आ जाए, क्योंकि KBC वाले खुद कॉल नहीं करते हैं। ये टीम होती है एक, मतलब जो कॉलिंग वाला जो होती है ना कंपनी, उसको ये दे देते हैं कि आप जो है इन लोगों को कॉल करो। तो हो सकता है वहाँ पर छुट्टी ना हो तो वो लोग कॉल कर दें, तो आप छुट्टी ना मनाएं। आप जो है ध्यान रखें कल भी अपने फ़ोन का, परसों भी, वरना सोम से शुक्रवार कॉलिंग होती है। अब जैसे कल हुई थी तो आज भी होगी, है ना। तो अब जो है कॉलिंग चलती रहेगी, क्योंकि दिन बढ़ाए हैं तो जो 2000 पार्टिसिपेंट थे वो भी बढ़ाए जाएंगे, और ये डेट भी आगे बढ़ जाएगी, जो कि 11 से 14 थी। अब 12 से स्टार्टिंग हुई है तो आगे तक चलेगी। तो आपको जो है हर दिन अपने फ़ोन का ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी अपनी जो है तैयारी करते रहें। अब जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज से इस ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। इस पे क्लिक करिए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए हम सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है 2019 के टूर्नामेंट में प्रवेश करते समय विश्व कप के धारक कौन थे। तो ये इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में से एक होगा। 2019 विश्व कप एंट्री, नहीं ये ऑस्ट्रेलिया होगा, कंगारुओं की नगरी, ऑप्शन डी। इसको टच करके आप सबमिट कर देंगे। This is the correct answer. यह अमिताभ जी ने बोल दिया तो करेक्ट है। दूसरा प्रश्न और 100 पॉइंट्स के लिए ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है न्यूजीलैंड की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो ये पोलिनेशियाई लोगों ने की थी। कहाँ पर है पोलिनेशियाई ऑप्शंस, पोलिनेशियाई ऑप्शन तो इसमें है नहीं, तो फिर इसमें आप जो है माओरी को सेलेक्ट करेंगे। ये माओरी लोग नहीं थे, हालांकि ये लोग पोलिनेशियाई थे, लेकिन इस संस्कृति थी जो इन्होंने विकसित करी थी माओरी। तो कहीं माओरी ना आए, पोलिनेशियाई आए, तो वहाँ पर आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ये अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में और बताऊंगा मैं, वीडियो लास्ट में सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। 1893 में नटाल एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला की सेवा करने कौन गए थे। नटाल एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला की सेवा करने 1893 में। तो इसमें आप महात्मा गांधी को सिलेक्ट करेंगे।
ये शब्द गलत लिखा है, सेवा करने गए थे, कोई वहाँ उनकी मसाज करने नहीं गए थे, कानूनी सलाहकार के रूप में गए थे, क्योंकि लॉ की भी पढ़ाई करी थी महात्मा गांधी जी ने। This is the correct answer. डरबन नेटाल की बात है, जिसको अब क्वाजुलू नताल के नाम से जाना जाता है। क्वाजुलू नताल, पहले था डरबन नेटाल। चौथा प्रश्न, सबसे पहले कागजी मुद्रा का उपयोग किसने किया? चीनी, ग्रीक लोग, मैक्सिकन या मिस्री? मिस्र के लोग जो है ना, इजिप्ट वाले, वो तो ये मोस्टली ऐसी चीज़ जो है चाइनीज़ लोग ही लाते हैं, तो वही हैं ये चीनी लोग। 806 ईस्वी की बात है, 806 सोंग वंश था उस समय, और इसको फ्लाइंग मनी This is the correct answer. के नाम से जाना जाता था, फ्लाइंग मनी के रूप में। ये भी अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में भी और बताऊंगा मैं आपको। IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड से UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं जिसको, लेन देन पर इनमें से कौन से लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं? 200 रुपये 200 तक का कैशबैक, 3 गुना रिवार्ड्स, 45 दिनों की विस्तारित क्रेडिट अवधि मीन्स 45 डेज़ में आप कभी भी क्रेडिट कार्ड का बिल भुगतान कर सकते हैं, या ऑल ऑफ द एबव मीन्स उपरोक्त सभी। तो ऐसे प्रश्न में ऑल ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव ही होता है, तो इसमें जो है आप डी को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि उपरोक्त सभी। This is the correct answer. तो आज के क्विज में हमने पूरे 500 पॉइंट जीत लिए हैं। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ इम्पोर्टेंट जो मुझे मालूम है। 806 ईस्वी में ये आया था चीन में। फ्लाइंग मनी इसको बोलते थे क्योंकि इसमें हवा के उड़ने की प्रवृत्ति थी। अब कागज़ है वो तो हवा में उड़ ही सकता है, तो ये आए कि फ्लाइंग मनी शब्द कहाँ से आया, चीनी शब्द है, किसके लिए था? मनी के लिए था, यानी रुपयों के लिए। उस समय वहाँ पर वंश कौन सा था? सॉन्ग वंश था। सॉन्ग होता है ना गाने वाला सॉन्ग, SONG, तो उससे याद रखिएगा सॉन्ग वंश, ठीक है। एक शब्द आपने सुना होगा व्यक्ति का, मार्को पोलो। तो मार्को पोलो यहाँ पर गए थे चीन में, तब जो है वहाँ पर तांबे के सिक्के चलते थे। जैसे हमारे यहाँ सिक्के चलते ना, तो वो रुपयों के लिए तांबे के सिक्के चलते थे, तो वो बहुत सारे हो जाते थे, जगह बहुत घेरते थे। तो व्यापारी जो है कारोबार में उसके लेन देन से बचना चाहते थे। तो जब मार्को पोलो चीन पहुँचे थे, तो उन्होंने वहाँ पर फिर नोटों का चलन तब से जो है तेज़ी से बढ़ गया। और फिर जब वो लौट के यूरोप आए, 13वीं शताब्दी की बात है ये, शायद 13 तो 13, तो यूरोप में भी फिर जो है नोटों का चलन चल गया था। भारत में बात की जाए तो 18वीं सदी में हुई थी शुरुआत। उसके 5 साल मतलब 5, जैसे वो वहाँ पर 13वीं शताब्दी थी, तो यहाँ पर 18वीं 1818 उसके आखिर में, बिल्कुल लास्ट में। बंगाल में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक और बंगाल बैंक ने देश में पहली कागज़ मुद्रा जारी की थी। कहीं प्रश्न आए हमारे भारत में कागजी मुद्रा कब जारी की गई थी? 18वीं शताब्दी में। किसने जारी की थी? कहाँ पर हुई थी? बंगाल में। बंगाल में किसने? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक और बंगाल बैंक में। उसके बाद जो है 1861 में 1861 में कागजी मुद्रा का अधिनियम आया था और भारत सरकार ने 10 रुपये का नोट पेश किया था। और 1938 में 1938 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना पहला 5 रुपये का नोट जारी किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद कर लीजिएगा। अब गांधी जी की यात्रा का बता देता हूँ। 1893 की बात है। डरबन नेटाल, अब जिसे क्वाजुलू नताल के नाम से जाना जाता है, व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला। उनको कानूनी सलाह चाहिए थी। उस कानूनी सलाह के लिए गांधी जी वहाँ पर गए थे। फिर दादा अब्दुल्ला ने जो है उन्होंने प्रीटोरिया, ट्रांसवाल की एक रेल यात्रा करने के लिए कहा था। कहीं ये प्रश्न आ सकता है कि दादा अब्दुल्ला ने कौन सी यात्रा करने के लिए कहा था? तो रेल यात्रा के लिए कहा था। कहाँ के लिए थी? प्रीटोरिया, ट्रांसवाल की, जो गांधी जी को पहली बार पीटर मैरिट्सबर्ग नेटाल तक ले गई थी। पीटर मैरिट्सबर्ग नेटाल, वहाँ पर उन्होंने जो देखा था कि भारतीयों को बहुत कम सम्मान दिया जाता है। गांधी जी ने ये देखा था कि वो गन्ने के बागान में काम करते थे और उन मज़दूरों का क्या नाम था, क्या कहा जाता था? गिरमिटिया। गिरगिट से याद रखिएगा, गिरमिटिया मज़दूर उनको कहा जाता था। दक्षिण अफ्रीका वो पहुँचने लगे थे। उनसे परिश्रम बहुत करवाते थे, मेहनत बहुत करवाते थे और रुपए जो है उनको बहुत कम देते थे। तो गांधी जी ने उनको इकट्ठा किया और उनके वहाँ के इस कानून का विरोध किया। और फिर उससे परेशान होकर जो है वहाँ पर ये जो लोग थे, उन्होंने कहा गांधी जी से
कि तुम जो है अपने वापसी जाओ दक्षिण अफ्रीका। और फिर 1901 में जो है ये भारत वापसी आ गए थे 1901 में। ये आपने ईयर सुना भी होगा, बहुत जगह आता है। अब बात हो रही थी पहले वाले प्रश्न में न्यूजीलैंड की। 1320 से 1350 के बीच में कहा जाता है कि न्यूजीलैंड में मानव इतिहास की खोज की थी, या न्यूजीलैंड की खोज हुई थी। 1320 टू 1350 5050 किसने की थी? पोलिनेशियाई लोगों ने। पोलिनेशियाई लोगों ने की थी। उन्होंने एक संस्कृति विकसित की थी वहाँ पर, जिसको माओरी संस्कृति बोला जाता था। तो कहीं माओरी ना आए, पोलिनेशियाई आए, तो आप पोलिनेशियाई के साथ में जाएंगे। और पोलिनेशियाई आए ना आए तो फिर माओरी, जैसे यहाँ पर था माओरी, ये नहीं होता तो पोलिनेशियाई होता, तो आप जो है उसके साथ में जाएंगे। एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, एबेल तस्मान। एबेल तस्मान ये डच नाविक था, जो कि न्यूजीलैंड का दौरा करने वाला पहला यूरोपीय खोजकर्ता कहा जाता है। 13 दिसंबर 1642 को इन्हें यात्रा की थी। 13 ऑफ दिसंबर 1643 में 1643 में इनने जो है उत्तरी द्वीप के पश्चिमी तट का नक्शा बनाया था। और अभियान जो था वो न्यूजीलैंड की धरती पर पैर रखे बिना ये जो है वापसी लौट गया था। कहाँ पर? बटाविया पर। ये बटाविया वापसी चले गए थे। तो ये शब्द भी याद रखिएगा, एबेल तस्मान कहीं पर आए तो आप जो है उसको न्यूजीलैंड की यात्रा से ही जोड़कर मानेंगे। तो ये थी आज के क्विज से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आशा है आपको अच्छे से बता पाया होंगे, आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जनरल नॉलेज के लिए आपको हमारे चैनल पर जितने भी लॉन्ग वीडियो मिलेंगे, सबसे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। सब में कुछ ना कुछ बताया है, और शॉर्ट्स वीडियो भी हैं, उनसे आपका रिवीजन हो जाएगा। अमेज़ॉन का डेली क्विज आता है जिसमें 5 नए क्वेश्चंस आते हैं, उससे आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी और अच्छी होगी। साथ ही लेटेस्ट भी आता है उसमें जीके, ट्रेंडिंग, करंट का, और वो क्विज है तो आप लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो जितने क्विज हैं सब खेलिए, और री रजिस्ट्रेशन के लिए है, अलग अलग समय पर खेलिए, कई सारे नंबर से खेलिए। 1-2 नए नंबर हों तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपके जो चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि 4-5 प्रश्नों और रह गए हैं बस, उसके बाद फिर री रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फिर जाने कब मिलेगी। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी एंट्री सबमिट कर सकते हैं करिए, क्योंकि करोड़ों लोग भाग लेते हैं इसमें। और बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। लेटेस्ट में जो भी 6 महीने 1 साल में जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं देश विदेश में, वो सब पढ़िए। और अपने जो न्यूज़पेपर कोई अच्छा सा बांध लीजिए, उससे अपनी तैयारी करिए, उसमें बहुत अच्छी अच्छी जीके आती है। बाकी जो डेली चल रहा है उससे भी अपने को अपडेट रखिए, क्योंकि आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू और जीके होगा वो ऑनलाइन ही होगा, तो उसमें आपकी जीके पूछी जाएगी। यहाँ आप किसी से भी हेल्प ले लेंगे, वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, आपके अपने भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, केवल आपका ज्ञान। तो इसलिए अपनी मेहनत से पढ़िए, ये खेलिए भी, प्ले अलॉन्ग जो करते हैं अपनी मेहनत से, क्योंकि यहाँ हेल्प से स्कोर बढ़ा लिया, लेकिन मान लीजिए अच्छा स्कोर से फिर कॉल आ गया केबीसी का, उन्होंने पर्सनल इंटरव्यू लिया, वहाँ कुछ नहीं बता पाए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मेरे जानने वाली हैं तो वो खेलती हैं ऐसे ही प्ले अलॉन्ग से, और अच्छा स्कोर था, केबीसी से कॉल आया, जी के टेस्ट हुआ, वो अच्छा उनका नहीं हुआ, है ना, तो फिर उनके पास कॉल नहीं आया, वो वेट कर रही हैं। तो ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, कॉल आ जाता है, कॉल आनी भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतनी भी बड़ी बात नहीं है। कॉल आने के बाद फिर दोबारा मुंबई के लिए कॉल आना, वो बड़ी बात है ना। तो फिर पर्सनल इंटरव्यू जी के वो देखते हैं, उसमें व्यक्ति नहीं बता पाता है, तो वो फिर जो है क्यों कॉल करेंगे, बंद कर देते हैं वो इंटरव्यू। तो इस चीज़ का जो है ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी मेहनत से करिए, इसलिए आप के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, वरना आंसर बताने में कितनी देर लगती है। शॉर्ट वीडियो आपने मेरे देखे ही होंगे, 45 सेकंड के अंदर मैं आंसर बता देता हूँ। अब और कोई मान लीजिए कोई 3 मिनट के वीडियो बना रहा है ना, आंसर बताने के लिए, आप 30 सेकंड में आंसर दे रहे हैं, तो वो जिसका क्विज खेल रहे हैं उन्हें भी मालूम है कोई 30 सेकंड में 5 प्रश्नों के आंसर कैसे दे सकता है। 4 ऑप्शन पढ़ना, है ना, और फिर 5 प्रश्न पढ़ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। अब उनने देखा इसका A B है, इसका C है, इसका D है, दिया आंसर दे दिया, तो ऐसे नहीं होता है। कम से 5-10 मिनट वहाँ पर समय लगाया करिए, तब सबमिट करिए। और इसे यही कारण है लाखों लोग खेलते हैं, नहीं जीत पा रहे हैं, लोग सालों सालों से खेल रहे हैं, और बहुत से नए खेलते हैं, उन्हें पता है तो जीत जाते हैं। तो ये सब टिप ट्रिक्स आइडियाज़ होते हैं, इस सबको जो है बारीकी से हमें स्टडी करना चाहिए, इस पर वर्क करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए।
है ना। बाकी जनरल नॉलेज तो सभी जगह सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं, करेंगे, वहाँ ऑफलाइन क्विज हो गए, प्राइवेट नौकरी में जाएंगे वहाँ भी इंटरव्यू लिया जाता है। तो जनरल नॉलेज तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। वैसे भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए भी किसी से पूछो, अरे तुम्हें ये पता है, इधर आओ ये बताओ, है ना। तो उसके लिए आप अपनी तैयारी करें, जब भी समय मिले आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट धीरे धीरे समय बढ़ाएं, पढ़ें। और ऐसा याद करना चाहते हैं कि आप भूलें ही ना, याद रहे, तो उसके लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा 3 बजे से लेके, है ना। और सुबह दिन निकलने तक यानी कि 6 बजे तक, इन 2 से 3 घंटे में आप जितना ज़्यादा पढ़ लेंगे इतना आपको याद रहेगा। 1 साल की पढ़ाई आप 3 महीने में कर सकते हैं। करके देखिए, आपको बहुत अद्भुत अनुभव होगा। सुबह 3-4 बजे से लेके 5-6 बजे के बीच में पढ़िए, तो आपको याद भी रहेगा और बहुत जल्दी याद होगा, और वो आप भूलेंगे भी नहीं। दिन में पढ़ा हुआ आप जो है कभी ना कभी भूल ही जाते हैं। तो ये है, करते रहिए और खेलते रहिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।